नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। अब खबर अयोध्या से। अयोध्या सुल्तानपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे पीपी जलालपुर तिराहे के पास धर्मराज निषाद, जानकी निषाद, छेदी निषाद आदि कई निषाद की जमीन है, जिस पर लगभग 40 वर्षों से चाय पान आदि की दुकान लगाकर निषाद परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन उस कीमती जमीन पर अमीरों की नज़र पड़ी, जिसको हथियाने के लिए अमीर परिवार जुगत लगा रहे हैं। निषाद परिवार का कहना है कि हम लोगों को गुहार कोई नहीं सुन रहा है। निषाद परिवार उच्च अधिकारियों से मांग कर रहा है कि मुझे मेरे घर से ही रहने दें, मेरी रोटी ना छीने, मुझे भी जीने का अधिकार है। आपका? मैं जानकी प्रसाद निषाद जलालपुर के निवासी हैं। मैं 38 साल से यहाँ पान की दुकान कर रहे हैं और पीछे गुप्ता जी कब्जा कर रहे हैं और हम लोग को प्रशासन शासन कोई सुन नहीं रहा है और उन लोग मैनेज हैं, कैसे मैनेज हैं। अब हम लोग को कोई सुनवाई नहीं, बोल रहे हैं कि जेल भेज देंगे, जाते हैं एसडीएम के पास तो हाँ, और हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा कर रहा है गुप्ता जी, यहाँ भदरसा के हैं। निर्माण कार्य करा रहा है? कम से कम 20-30 लड़के लाके वो कब्जा कर रहे थे पीछे। हम लोग पीछे कर लेंगे कब्जा तो आगे हम लोग को हटा देंगे, इसी उनका राजनीति है। यही कर रहे हैं कि इन लोग भाग जाएं। हम गरीब आदमी हैं, निषाद जात के हैं, गरीब हैं, इसीलिए इन लोग हटा रहे हैं। सब मैनेज हुए हैं, सब प्रशासन शासन। चलिए, क्या नाम आपका? धर्मराज निषाद, ग्राम जलालपुर माफी, थाना बीकापुर, जिला अयोध्या। क्या समस्या है आपकी? क्या मामला है? मामला ये है, हमारा मतलब 26/6/78 में सेव चकबंदी के यहाँ से आदेश हुआ है और उसमें हम लोग मुकदमा चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग एसडीएम के यहाँ मुकदमा चला और हर जगह मतलब हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ। एसडीएम का आदेश खारिज होकर कमिश्नर के यहाँ गया, कमिश्नर एसडीएम का आदेश निरस्त कर दिए, फिर भी हमारे लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसमें शासन प्रशासन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। सुभाष चंद्र उनके पिता का सुरेंद्र देव गुप्ता है, वो विपक्षी है। हमारे जबरदस्ती हम लोग की ज़मीन हड़पना चाह रहा है। तो आप थाने गए थे? थाने गए, हाँ। एसडीएम के पास गए, हाँ। तहसीलदार के पास गए, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं लोग? वो लोग बता रहे हैं कि तुम लोग मतलब जेल भेज दे। समस्या है आपकी माता जी? यही 40 साल से रह रहे हैं। हाँ। और 6 बच्चे हैं। हाँ। उसी से हम पाल रहे हैं, विधवा हैं। दुकान है आपकी? हाँ, चाय की दुकान है। हाँ। और हम लोग को पाछे कब्जा करके हटा रहे हैं। हाँ। हम बच्चे के लेके कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले आए थे? हाँ, पुलिस वाले आए थे। वो लोग नहीं सुन रहे आपकी? डेम आए थे, कोई नहीं सुनवाई किया। बताएं क्या समस्या है? नाम शैलेंद्र निषाद है, पिता का नाम रामरूप है जी। पिछले 38 सालों से हमारी आयुर्वेद की दुकान पिपरी जलालपुर तिराहा, बीकापुर थाना बीकापुर यहाँ पे रहते हैं और दुकान किए हैं, जिसकी वजह से हमें समस्या इस चीज़ की हुई है कि हम रोड के किनारे हैं और पीछे हमारी बाग है भाई साहब की जी। और बाग होने की वजह से हम लोग शासन प्रशासन सबके पास गुहार लगाए, लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा है। प्रशासन का कहना है कि आम लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग गलत तरीके से लड़ रहे हो। जो हमारे रिश्तेदार धर्मराज निषाद जी के नाम वो बाग दर्ज हुई है, जिसकी कार्रवाई के लिए हमारी जगह अपना सर पटक रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है। अब हम पूरे परिवार को लेके, भाइयों को लेके 10 लोग उसके अंदर हैं, ना कोई ज़मीन हमारे नाम है ना कुछ है। हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? जब एसडीएम साहब के पास हम गए, वो विपक्षी जो गुप्ता जी हैं पीछे हमारा कब्जा कर रहे थे, उनको मैंने मना किया तो बोले आपका कोई यहाँ कागज़ नहीं है। अगर हमने कहा सर आप मुझे दीवार उठाने दीजिए, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें जेल भेज देंगे क्योंकि वो ज़मीन हमारी है। हमने कहा सर वो ज़मीन हम लोग की थी, इसकी वजह से हम आगे भी कब्जा हैं। ज़मीन कीमती होने की वजह से पूरा षड्यंत्र प्रशासन हमारे साथ खेल रहा है, क्योंकि हम लोग निरीह गरीब हैं। ये जमीन पर स्टे भी तो है? इस जमीन पर स्टे भी है सर। उसके बाद भी नहीं मान रहे? इसके बावजूद भी हमारा कहीं सुना नहीं जा रहा, हटाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोग गरीब हैं, निषाद फैमिली से, इसके लिए हमारा कहीं शासन प्रशासन सरकार कोई सुन नहीं रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारी जो बाग है सुरक्षित हो और हमारे कब्जे